ये साल नौकरियों से भरा हुआ साल है, पूरा साल। आपको अगर पता चला हो, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीडी जनरल ड्यूटी के अंडर अब, अगर नहीं पता तो जान लेना, 84,000 वैकेंसी आई हैं, 84,000 प्लस, जो अब जिसके फॉर्म्स आ जाएंगे, फॉर्म फिल करने होंगे आपको। और इसके लिए कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड आदमी नहीं चाहिए। ये वैकेंसी इतनी ज़्यादा जो निकली हैं, ये 10th के बेसिस पर निकली हैं। जो 10th पास है किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई के समतुल्य जो बोर्ड हो, वो इसको फिल कर सकता है। इसका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, टॉप में रहना पड़ेगा ताकि आपका सिलेक्शन आसान हो। एसएससी की ये भर्ती जो है, एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो 18 साल या तो 18 या 18 से ऊपर 23 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के जो लोग किसी भी रिजर्वेशन में आते हैं, जैसे आपको पता होगा ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन लोगों को हर एक वैकेंसी में, जितनी वैकेंसी आती है हर डिपार्टमेंट में, 3 इयर्स की छूट मिलती है। तो जनरल कैटेगरी अगर 23 तक है, इसका मतलब ये लोग और ज्यादा है, 26 तक। और जो एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, इनको 5 साल की छूट मिलती है। तो ये और बड़ी एज तक भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई रह गया, मान लीजिए किसी ने नहीं भरा है, अब ये फॉर्म्स आ जाएंगे, जब ये आएंगे तो सब लोग इनको फिल कर देना। करना नौकरी ना करना बेटा बाद की बात है, पहले अपनी जजमेंट करना सीखो कि क्या हम इस काबिल हैं कि हम पेपर पास कर लें। ये वैकेंसी जितनी आई है ना, ये जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज होती है ना आपकी, पैरा मिलिट्री जानते हो, एक डिफेंस होती है, एक पैरा डिफेंस होती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और पैरा में आती है आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सुनिए ये नाम तुम लोगों ने, जिसको अर्धसैनिक बल कहते हैं, उसमें है बेटा ये 84,000 प्लस वैकेंसी। बहुत बड़ा एक तरह से तुम लोगों के सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब सितंबर में इसके ऊपर लगातार में काम चल रहा है, कुछ दिनों में ये पब्लिश होकर फिर इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। कोई भी मत छोड़ना, क्योंकि सब लोग 10th पास हो, पेपर जरूर दे के देखना। आगे तुम्हें करनी है नहीं करनी, जब फाइनल में पहुंचो तब सोचना। मेरा ये कहना है, जब तक कुछ ना मिले तब तक जो मिल जाए सरकारी नौकरी उसको ज्वाइन कर लो, चाहे तुम्हारा टारगेट कुछ भी लगने का हो, पहले अपने पैर जमा लो। अलग अलग तरह के लोग होते हैं बेटा। अब जैसे एक समाज में सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जिनका पीछे का बैकग्राउंड रिच है, जिसके दादा परदादा के पास खूब जमीन जायदाद थी, जिसके पिताजी कहीं अच्छी जगह थे, खूब पैसा है घर में, इनके तरह तरह के कामकाज हैं, इनको कोई चिंता नहीं होती, इनके बच्चे कहीं पढ़ें कहीं जाएं, इनके बैक पे पैसा होता है। एक जो नॉर्मल किसान का परिवार है, नॉर्मल किसी के पिताजी को छोटी मोटी नौकरी करते हैं, वो सरकारी गैर सरकारी कैसी भी हो सकती हैं, कोई जो मजदूरी करता है आदमी, कोई छोटा मोटा अपना काम धंधा है, इन लोगों में ना बेटा और इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसकी बैक पे पैसा है, बैक पे पैसे का मतलब है अगर घर में कोई एक आदमी चला भी जाए तो पैसा ना रुके, पैसा ऐसे का ऐसा आता जाए। अब जैसे किसी के किराए के काम है, 8-10 लाख रुपए किराए के कामों से आता है, तो उस घर में कोई ऐसा नहीं कि एक आदमी के जाने से इनकम रुक जाएगी। पर बेटा ज्यादातर इंडिया के परिवार जो एक आदमी पे पलते हैं, आप सब हम सब जिन परिवारों से हैं, उसमें कमाने वाला एक आदमी होता है। अगर उसकी डेथ हो जाए, भगवान ना करे, वो अपंग अपाहिज को दिक्कत आ जाए, तो पूरा परिवार बैठ जाता है। इंडियन सिस्टम ऐसा ही तो है ज्यादातर, उस एक आदमी के बलबूते सब लोग खाते हैं, तो उस आदमी को ही हम लोग देखते हैं घर में कमाने वाले एक एक ही हैं। जो नॉर्मल परिवार से है ना, इस तरह के परिवार से मेरा पर्सनल ये सजेशन है, उन लोगों को सबसे पहले कम एज में पैर जमा लेने चाहिए, क्योंकि समय का नहीं पता बेटा, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अब कुछ है, एक सेकंड बाद कुछ और है, लाइफ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे एकदम से हो जाती है। आप सबने देखा होगा, बहुत सारे लोग समाज में इस तरह के हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, पिताजी अच्छी जॉब पे थे, अचानक से एक दिन पिताजी गुजर गए किसी भी कारण से, तो सारा एकदम से क्वेश्चन मार्क लग गया, कहां से पैसा आएगा, पढ़ाई कहां से होगी, बहन की शादी कहां से होगी, बच्चे सारे सेटल है नहीं। तो ऐसी स्थिति बहुत बार आसपास देखी है ना। अपने पैर जितनी जल्दी हो सके एक एवरेज परिवार के बच्चे को, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, वो जमा लेने चाहिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो चिंता है ही नहीं बेटा, फिर तो नौकरी कोई करेगा ही क्यों। नौकरी करने की इच्छा ही वो रखता है जिसको पता है कि भाई मेरे पिताजी मेरे खाने के खर्चे को, मेरे कपड़ों के खर्चे को, मेरी पढ़ाई के खर्चे को कुछ साल चला पाएंगे, सदा नहीं चला पाएंगे। तुम सब, मैं खुद भी, हम सब ऐसे ही परिवारों से थे। इसलिए पहली प्रायोरिटी रखो कि मुझे पहले जल्दी से एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मैं फिर ये कहूंगी, सबके लिए नहीं है ये, अपनी आपकी माली हालत आपको पता है बेटा। जिसके ऊपर मुसीबत आती है ना, कोई रिश्तेदार 1 रुपया देने नहीं आता, 2 दिन 4 दिन सब आते हैं, उसके बाद चाहे आप भूखे मरे, आपके घर में 1 रुपया ना हो, आपके घर में राशन ना हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितने ही सगे आपके ताऊ चाचा मामा वो इसमें सब आ गए। सोसाइटी का यही नियम है, तो इस बात को जितनी जल्दी समझोगे तुम्हारा फायदा। अब ये वैकेंसी बहुत बढ़िया है, आगे तुम्हें भगवान ना करे कि भाई जरूरत पड़े जिंदगी भर, अपनी मर्जी की जॉब कर लेना, लेकिन जब मिल जाए उससे पहले ये बहुत अच्छा चांस है। 84,000 वैकेंसी कम नहीं होती, इस साल बहुत वैकेंसी निकली है, बहुत ज्यादा। अगर तुमने कोई फॉर्म भरा हो, चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसी आई थी इस बार, अभी दिल्ली पुलिस के फॉर्म्स निकले हुए थे सितंबर, इसमें अगस्त में, सितंबर में 30 सितंबर तक भरे जाने हैं। हरियाणा पुलिस की पाइपलाइन में है भर्ती, तो ये सारी वैकेंसी बड़े लेवल पर 2023 में निकली हैं। अगर तुम में से किसी ने फॉर्म नहीं भरा, कोई बात नहीं, अब फिर ऑप्शन है 84,000 वैकेंसी का, फॉर्म भर दो। इसका पेपर कुछ महीने में हो जाएगा। 2024 में इलेक्शन है, चुनाव, ये चुनावी स्टंट है सरकार का, तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो नौकरी मिलने से मतलब है ना। सरकार चुनाव के लिए करे कुछ करे, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नौकरी अपनी पकड़नी है, पैरों पर अपने खड़े होना है और तुरंत हट जाना है कि भैया हमारी नौकरी पक्की। फिर
वहां रह के और पढ़ना और मेहनत करना, मनचाही नौकरी तक पहुंच जाना। पर पहले एक अपना स्टैंड तो बनाओगे ना, ये बेस्ट ऑप्शन है बेटा, इसको खराब मत कर देना। ये सब लोग भर देना, जब फॉर्म आएंगे मैं दोबारा बता दूंगी, ये लाइमलाइट में आ गई है ये बात, कुछ दिनों के अंदर इसके फॉर्म्स आ जाएंगे। फॉर्म आएंगे, भरना, तैयारी करनी शुरू कर दो, 3-4 महीने का टाइम है, खूब पढ़ो, कहीं ना कहीं नंबर आने के चांसेस हैं। ठीक है, नौकरी ठीक है, जब कुछ भी नहीं है तो जो मिल जाए उसको लपक लेना चाहिए।